तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और जिनको ये इल्यूजन है ना, जिनको ये लगता है कि इल्यूजन है, वो लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि जब वो लोग सत्ता में थे तब इस देश में पेपर लीक माफियाओं को रोकने के लिए कदम क्या क्या उठाए गए थे। और यही सवाल सत्ता पक्ष से भी है। पानी सर से ऊपर बहने लगा तभी नींद क्यों खुली? आप ये भी समझ लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि पेपर लीक रुक जाएंगे। ये तो सजा का रास्ता है। पेपर लीक कैसे रुकेगा? इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा से लेकर जो भी बदलाव की जरूरत है, छात्रों को उन बदलाव के बारे में सरकार को बताना होगा। ये जो कमेटी है विशेषज्ञों की, उनको भी लगातार सरकार को बताना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा कि ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, 10 करोड़ रुपए जुर्माने लगा दिए और 10 साल की सजा दे दी, अब अपना काम तमाम। नो मोदी जी, नो। सिस्टम में भी सुधार जरूरी है। बड़ा बदलाव सिस्टम में भी जरूरी है। सिर्फ क्रिमिनल्स को डर नहीं दिखाना है, बल्कि फुल प्रूफ जिसे कहते हैं वो व्यवस्था अब एनटीए के पास भी होनी चाहिए। ये लोग सरकार को बताए, सीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बार बार हर बार जब ये डायलॉग देते हैं, तो जब मुखातिब होते हैं मीडिया से, तो ये कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं चाहती हूं कि तमाम सीजेपी के पढ़े लिखे लोग सरकार के पास जाए, प्रेशर बनाएं कि पेपर लीक रोकने का ये है फुल प्रूफ तरीका, इसे अपनाइए, वरना हम करेंगे अमरण अनशन। उन सुझावों को देश के सामने रखना चाहिए इनको। और अगर सरकार उन सुझावों को ना माने तो फिर हम भी चलते हैं जंतर मंतर। तभी सोनम वांगचुक की 26 दिन वाली भूख हड़ताल सफल होगी। और भूख हड़ताल से याद आया, गजब सियासत हो रही है भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर सियासत से ज्यादा भूख हड़ताल खत्म करने पर। करें क्या अगला चैप्टर इसमें? यस मैम। चलिए फिर खोलिए चैप्टर। भूख हड़ताल पर किस तरीके का माहौल बना रहे हैं ये लोग, होश फाख्ता हो जाए ये सोचकर। क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद विपक्ष के अरमान टूट गए हैं? जो सोनम वांगचुक अनशन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए प्रिय हुआ करते थे, वो अब पराये हो गए हैं। एक मशहूर शेर है, अर्ज किया है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक सोनम वांगचुक अनशन पर थे तो उनसे अच्छी, बहुत अच्छी बन रही थी, और जैसे ही अनशन तोड़ा बिगड़ गई। यानी जो सोनम वांगचुक अनशन के दौरान विपक्ष की आंखों के तारे बने हुए थे, एक के बाद एक भैया छुक 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 रेलगाड़ी जाकर मिल रहे थे। सोनम जी अनशन तोड़ दीजिए, दिल दुखता है आपको देखकर, सोनम जी डोंट डू दिस, सोनम जी साइन करते हैं, अनशन तोड़िए ना, नो सोनम जी नो, डोंट डू दिस, सोनम जी आप हीरा हैं, इस देश को आपकी जरूरत है। तानाशाह सरकार, नजर नहीं आ रहा है कि सोनम वांगचुक यहां पर अनशन पर हैं। अब तो अनशन तोड़ दिया है तो अब पसंद नहीं आ रहे, तीखी नजरों से उनको देखा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? एक तरफ तो सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से पूरे देश ने राहत की सांस ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने तो कि इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि हर देशवासी को सोनम की सेहत की चिंता हो रही थी। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इस अनशन के टूटने के बाद बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, बहुत मायूस, और वो मायूसी दिख जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन टूटने से उनकी सियासी उम्मीद भी टूट गई है, उनके सपने टूट गए हैं। और मैं मजाक नहीं कर रही हूं, आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 विपक्ष के नेताओं के बारे में बताऊंगी जो इस अनशन के टूटने से बहुत आहत हुए हैं और प्रूफ दे दिया है कि हम आहत हैं। बाकी सब आहत हुए हैं लेकिन
बोल नहीं अपने रोक लिया है, भावनाओं पर एकदम काबू पा लिया है। आंसुओं में बह गए। हाँ, आंसू में भी नहीं बहे, सदमे में बह गए, दिल के अरमा। लेकिन ये चार तो कह गए। कांग्रेस के वो बयान भी दिखाऊंगी जो अनशन से पहले बहुत मिठास से भरा हुए थे और अनशन टूटने के बाद कड़वाहट की मात्रा उसमें बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, सहारनपुर में जीते भी, इतने आहत हो गए हैं कि अनशन के टूटने को सोनम वांगचुक और सरकार के बीच की एक डील बता डाली। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इतने आहत लग रहे हैं कि उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो सोनम वांगचुक की तस्वीर नहीं थी, सबने अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाया हुआ था, वो तस्वीर हटा दी। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि विपक्षी पार्टियों ने एक चिट्ठी लिखकर सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील की थी। कहा कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता है हमको, देश को उनकी सेवा की जरूरत है। और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह अनशन तोड़ना तो एक डील है। कमाल है। वांगचुक के अनशन टूटने से आखिर विपक्ष के नेता क्यों आहत हैं? वजह जानते हैं? नहीं, बताऊं? बताइए मैम। लेकिन उससे पहले एक अनशन का फ्लैशबैक है ना, चलिए। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी। सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें, उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है। अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। 26 दिनों तक अनशन चला और अनशन के दौरान सोनम वांगचुक विपक्ष के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गए थे। सच बता रहे, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक कई नेताओं ने उनके मंच को जाकर उनके मंच पर समर्थन दिया, उनकी आवाज को अपनी आवाज बताया, उनकी लड़ाई को लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई बताया, समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने आधी रात को अपना अनशन खत्म किया, सब कुछ आधा आधा हो गया। सियासी सुर बदलते हुए दिखाई देने लगे। सबसे पहले कांग्रेस का बयान। 16 जुलाई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए हम श्री वांगचुक से आग्रह करते हैं कि वो अपना अनशन समाप्त करें। उनकी चिंताएं हमारी भी चिंताएं हैं। लेकिन जैसे ही कल रात सोनम ने अनशन तोड़ा तो आज 24 जुलाई को कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं, हमें तो पहले ही दिन से पता था कि सोनम वांगचुक ने भाजपा से समझौता कर लिया है। यानी जब अनशन चल रहा था तो सोनम वांगचुक संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष का चेहरा थे, आंदोलनकारी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए फैसला लिया, और सिर्फ सेहत नहीं देखी, उन्होंने शर्तें रखी है सरकार के साथ, आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो वो आंदोलनकारी से आंदोलनजीवी हो गए। वाह, इतनी जल्दी कांग्रेस का व्यवहार और सुर बदल गए। आपको इमरान मसूद के 2 बयान सुनवाती हूं जो उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान दिए थे और फिर अनशन तोड़ने के बाद दिए। इससे आपको सियासत में ये जो रंग बदलने वाला हुनर और फितरत है ना, थोड़ा और आसानी से समझ आएगी। रोल। देश बदल रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल जी ने 4 महीने पहले ये बात कह दी थी कि देश का नौजवान खड़ा होगा तभी ये परिवर्तन आएगा, और अब देश का नौजवान खड़ा हो रहा है। छात्रों की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अगर इमरान मसूद को सोनम वांगचुक का अनशन एक डील दिखाई दे रहा है तो उनकी पार्टी के महासचिव 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर अनशन तोड़ने की अपील क्यों कर रहे थे? कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता पवन खेड़ा 17 जुलाई को सोनम वांगचुक के मंच पर क्यों गए थे? सोनम वांगचुक से यह अनुरोध क्यों किया कि वो अपना अनशन तोड़ दें? अब जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है तो यह सरकार के साथ डील हो गई। कैसे?
समझाइए। या तो कांग्रेस के नेता उस समय सियासी अभिनय कर रहे थे, या अब कांग्रेस के दिल की बात इमरान मसूद की जुबान पर आ गई है। किस तरह एक व्यक्ति के 26 दिन के अनशन का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और उसे डील बता रहे हैं। इनमें से कोई एक दिन का ऐसे अनशन करके बता दे, और करके क्या बता दे। अगर दिल में टीस थी ना बच्चों को लेकर तो कर देते, रोका था किसी ने? सबसे बड़े लीडर को बिठा देते, राहुल गांधी कर देते ना अनशन, किसी ने रोका था? वो तो डील नहीं करते बीजेपी से। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस बयान का खंडन या आलोचना नहीं की। क्या कांग्रेस को आभास नहीं था कि सरकार के दखल के बाद यह अनशन तो टूटना ही था? कांग्रेस अब इस बात पर क्यों परेशान है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया? आप खुद सुनिए 17 जुलाई को पवन खेड़ा ने क्या कहा था। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। वैलिड पॉइंट, राइट। सरकार की संवेदना की गुंजाइश उस वक्त नहीं थी, पर सरकार ने संवेदना दिखा दी ना, तो ये डील कैसे हो गई? अनशन टूटने से कांग्रेस की इस बेरुखी की वजह सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो का वो बयान हो सकता है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। आपको याद होगा 3 दिन पहले 21 जुलाई को राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ पीएम मोदी के आवास के बाहर धरना देने पहुंचे थे। ऐतिहासिक तस्वीर, कहते हैं हर नेता के पास ये वाली तस्वीर तो भैया पक्का होनी चाहिए। ये बताता है कि मैंने संघर्ष किया है, ये तस्वीर तो होनी चाहिए। राहुल जी की एल्बम में ये तस्वीर नहीं थी, अब ये जुड़ गई। धरना देने पहुंच गए राहुल जी। उन्होंने अपने सियासी करियर की ये सबसे शानदार तस्वीर खिंचवाई। पूरा कांग्रेस उत्साह से गदगद दिखाई दे रही थी। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस पूरे धरना प्रदर्शन को एक सियासी स्टंट बता दिया। गीतांजलि अंगमो ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना की और क्या कहा? प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया ये प्रदर्शन सच्ची नीयत और ईमानदारी से नहीं किया गया था। यदि राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर खड़े होते तो ये कहीं अधिक ईमानदार और वास्तविक प्रतीत होता। इसीलिए अब जनता को इस तरह के राजनीतिक दिखावे से गुमराह नहीं किया जा सकता। ये एक जागरूक भारत है, कोट अनकोट। ये तो मिसेस वांगचुक ने राहुल गांधी की पूरी मेहनत को एक झटके में खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के नेता भी दुखी थे। सौरभ भारद्वाज अनशन के टूटने से सबसे बड़े आहत दिखे। पता नहीं है कि नहीं है, पर दिखे हमको। कैसे? वो इतने आहत हैं कि उन्होंने अपनी डीपी बदल दी। अनशन से पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर में सोनम वांगचुक की ये तस्वीर लगाई हुई थी। इस प्रोफाइल पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम, यानी मैं सोनम का समर्थन करता हूं। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, फिर सौरभ जी आ गए, डीपी बदल गई। उन्होंने सोनम वांगचुक को हटाकर अपनी तस्वीर लगा दी। अब ये कोई गलत बात नहीं है भाई, उनका अकाउंट है, उन्हीं की तस्वीर लगेगी ना, किसी और की थोड़ी लगेगी। लेकिन टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।